हाँ उतर देना। देखो हल का मतलब होता है सोल्व करना, बनाना, उतर देना। आज समझ में आइए, कहता निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। अब बाबू हल कैसे करेंगे, आप लोग को नजर आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता 16x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू में 0। देखिए आंसर पहला जो है ना बाबू 16x स्क्वायर माइनस के 24x इक्वल टू में 0। ए बाबू आपको हम एगो नियम बताए थे कि इसको पहले क्या करो, कॉमन खींच लो। देखो तो 16x एरा में x है, एरो में x है। अच्छा एक बात सुन, एरो में भी 8 है, एक रो में भी 8 है। देखो 8x कॉमन, तो 8 दूनी के और 8 तिहाई 24, एरा में से x निकल गया, इक्वल टू में 0। देखो कितना बन गया आसान तरीके से। 8x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर गुना के उल्टा भागा 0 बटा के 8 क्या हो जाएगा 0 आंसर। अब इसी तरह से यहाँ लिख दो 2x माइनस के 3 बराबर के, तो 2x बराबर माइनस के उल्टा गुना के उल्टा हो जाएगा 3 बटा के 2। एक आंसर आएगा कितना कितना, तो एगो आएगा 0 और एगो आएगा 3 बटा के 2। हो गया जी। दूसरा देखिएगा आप 7 बटा 5x स्क्वायर अब बराबर के 35 है ना। याद देखो तो ये समझो कि ऊपर है, ये ऐसे देखे में लग रहा कि नीचे है, नहीं बीच बीच लाइन पर है। तो 7x स्क्वायर बराबर इस जगह यहाँ पर ना जगह, तो 35 गुना के 5 हो सकता है? और x बराबर तो 35 गुना के 5 अब बटा में 7 पचे और 5 पचे 25 कितना आएगा? अभी x स्क्वायर निकला है ना यार, ये आंसर तो निकला है, x स्क्वायर निकला है। अब आइएगा क्या करते हैं मुनि लोग, x स्क्वायर बराबर 25, कोई दिक्कत है? तो ध्यान दीजिएगा, अब ये स्क्वायर को एने करेंगे तो क्या बन जाएगा, यानी x बराबर प्लस माइनस 2 गो में, एगो प्लस में एगो, कोई दिक्कत किसी को? तीसरा देखिएगा 9x स्क्वायर अब प्लस के 2 बराबर में 18 है ना मुनि, एराम टेक्स नहीं ले गए तो आओ 9x स्क्वायर को रख लो, एरा भेज दो, तो 18 प्लस के माइनस, अब x स्क्वायर बराबर कितना आएगा मुनि, आई गुना उल्टा मुनि। अब मुनि का करो ना कि x को रखो और स्क्वायर के भगाओ, देखिए तो कितना हो जाएगा, तब प्लस में एगो हो गया ना। अब चौथा देख लो मुनि लोग, 11x स्क्वायर माइनस के 8 बराबर 8 माइनस के 14x स्क्वायर है ना मुनि। जाति को रखिए ख्याल, 11x स्क्वायर आई माइनस को उल्टा 14x स्क्वायर बराबर 8 है, ये है आई माइनस उल्टा क्या होगा मुनि? अच्छा ये माइनस था ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, तो माइनस के 3x स्क्वायर नहीं, अरे याद रखो रे 16 x स्क्वायर बराबर तो 16 बटा में माइनस के 3 नहीं, अब x बराबर तो प्लस माइनस रूट चढ़ा दो। आप देखिए यहाँ पे मैथ गलती हो रहा है, ये नहीं गलती है ना। देखिए ये माइनस था तो इन्हें क्या होना चाहिए था प्लस, आई माइनस था तो इन जगह होना चाहिए था प्लस, लेकिन यहाँ पर मैथ गलती हो गया। 16 अधिक 14 और 11 25 होना चाहिए था ना, 25 होगा। देखो कितना भारी मिस्टेक होता है ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा 25 ना हो जाएगा। अब x स्क्वायर यहाँ 25 हो जाएगा। तब देखिए 1 का 4
और एगो प्लस में एगो ये समझ गए आए। अच्छा ये आपको 9 के बन गया। दस के देखो तो ऐसा ही बन जाएगा। छोड़ दे 10 के दोनों बनने वैसे एक बना लेते हैं लोग। समीकरण ये वो दिखाते हैं समीकरण 6m स्क्वायर माइनस के 7m और प्लस के 2 इक्वल टू में 0। ये 0 है का हाल समझ लिखे का ध्यान देंगे। कहा जा रहा है हाल समुच लिखने का तरीका बताए थे, ध्यान दीजिएगा। आंसर कुछ भी नहीं करना है, पहले आएंगे 6m स्क्वायर माइनस के 7m और प्लस के 2 बराबर में 0। अच्छा एक बात हम पूछते हैं, गुणनखंड 9वां में पढ़े थे ना और 10वां ही पढ़ाए हैं। कितने बच्चा को दिमाग में आ रहा है कि गुणनखंड है कि नहीं है से है ना? अच्छा आप लोग पहले एक से यहाँ देखते थे लेकिन अबरी क्या देख रहे हैं एम। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि एक से और एम में कोई डिफरेंट है, दोनों एक ही है। यहाँ पर एक्स भी रहेगा पी भी रहेगा, कुछ भी रह सकता है, बाई व्यवस्था है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि हाँ सर आप 116 बताए थे एम आ गया, हाँ कुछ भी। तो ध्यान रखिएगा ये सब आपको गुणनखंड है। क्या ये आवाज आप पीछे भैया आवाज नजर आ है? चलिए आइए गुणनखंड का रूल क्या बताओ? पहला पद गुना अंतिम पद, ये आई दोनों गुना कर लेंगे नहीं, आप बीच का मुकाबला कर देंगे। अच्छा एक नियम और बताए थे, उसको कहते हैं श्रीधराचार्य के नियम। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूट ओवर बटा है याद। तो इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मैथ को बनाइएगा, जब बनने लायक तो फिर कालस में जाइएगा। आइए पहला पद गुना 6 दूनी के 12m स्क्वायर नहीं, तो लिख देंगे 6m स्क्वायर। ये 12 आया है, 12 को ऐसा तोड़ेंगे कि 7 आ जाए, तो बोलो तो 12 को कम से लिख देंगे क्या? लेकिन यहाँ देखना चिन्ह किसका है, तो इसे बड़ा कौन है, तो हम 4 को लिखेंगे बड़ा में और फिर एक और लिख देंगे 3m, तब ना दोनों जुट के हो जाएगा मुनि। अब प्लस के 2 बराबर में 0। कोई दिक्कत है भैया? तन मनी अब आइए 4 बैल के जोड़ा 2 को हो गया, 2 जोड़ा ना, 2 बैल के 1 जोड़ा, तो 4 बैल में तो 1 2 3 4 2 जोड़ा बन गया। आओ ऐसे ऐसे निकाल देंगे। बाबू कौन सा ऐसा नंबर है कि जो दोनों में देख रहे हैं? 2 है। और कौन सा एम? तदुतियाई एम आई एक लेंगे तो 3m प्लस के उल्टा मास कर देंगे इक्वल टू में 2m माइनस को 1 और 3m जो सेम रहता है उसको एक बार लिखते हैं। आप ध्यान देना है, आंसर बन गया। अब इसको x के ना मान निकालना है m के ना। देखिए 2m माइनस 1 बराबर 0, तो 2m बराबर नेगेटिव के अगुना के एक आंसर आ गया। पेपर ले लो, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3m माइनस 2 बराबर के 0, तो 3m बराबर नेगेटिव के, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या आ गया से आया, चूंकि m इक्वल टू कितने आंसर आ गए, तो एगो हो गया हाफ और एगो हो गया 2/3। लेकिन मैथ में कहता तो निकले के लिए समुच में हल समुच में तो कुछ नहीं करना, इसको ऐसे खाली कर देना, बस हो गया। मंझली में खाली बंद को तो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? मुनि लोग तो निकले हल्का फुल्का थोड़ा बहुत
नहीं। अच्छा 11 में आइए, 10 के 2 मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। क्या लिखा है? क्या मतलब? नहीं, हमको समझ में नहीं। हाथ में निकालो, बताओ। वो तो है, लेकिन दिघा क्वेश्चन में ना लिख रहे। ग्यारह का ना है। देखिए, जो सूत्र श्रीधराचार्य का नियम कहलाता है उसी को कहते हैं द्विघात सूत्र। सुने ना, जो सूत्र श्रीधराचार्य के नियम कहलाता है वही सूत्र कहता है द्विघात सूत्र। आइए ध्यान देना है। एरा में ए हो गया, ये आई बी हो गया, आई सी हो गया। पहले गौर करिएगा, ए बी सी। पहले पकड़ो ए बी सी। ए में कितना नंबर है? 3। बी में कितना नंबर है? सी में कितना है? अब एक बार प्रेम से फिर से बताइए, चिन्ह के साथ 3 में कौन है? +3। अच्छा, ए में तो +3 हो गया, बी में कौन है? +2। अब +2। बस ए बी सी आपको कंट्रोल हो गया, अब कहीं नहीं जाएगा वो, है ना? कि जाएगा अब पकड़ा लिए ना कि ए बी सी कौन कौन है से। एक और फिर बताओ, बी का वैल्यू इसमें कितना है? सी का वैल्यू कितना है? और एक आध। चलिए, अब ए बी सी जब हम लोग करते हैं चाहता तो उसमें एक्स के वैल्यू लिखाता नहीं है, एक्स नहीं लिखाता है। तो आइए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से दो क्या से? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। क्या कोई दिक्कत? बस आंसर आ गया। देखिए, बोलिए मास बी तो कितना लियागा? बहुत सुंदर, आप लोग बहुत अच्छे हैं। देखिएगा, मास बी तो कितना लिखेंगे? देखो है बाबू, ध्यान देना है, एक माइनस यहाँ भी है और एक यहाँ हो गया, तो माइनस माइनस 2 को मिलके होता है प्लस, यानी खाली प्लस हम लिख सकते हैं। बोलो मुनि, खाली प्लस हम दे सकते हैं। फिर चाहिएगा, सूत्र क्या कहता है? माइनस के बी कहता है। अब बताइए जरा, गौर करिए, बी तो यहाँ है आपका, तो बी में लगता है कि एक माइनस है। बी में क्या है? वो माइनस है ना? बहुत सुंदर, यहाँ माइनस है और एक वो सूत्र में माइनस है, तो 2 गुना हो गया मुनि, तो 2 को मिलके प्लस में बन जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं 5। कोई दिक्कत किसी को? तानी मनी। चलिए, अब क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे माइनस नहीं है, तो बी देखो, तो याद रखेंगे -5 के हम स्क्वायर कर देंगे जी, माइनस के 4 जी, और ए में कौन जी? 3। और सी में कौन जी? 2। बस, अब बटा में 3। ध्यान देना है, 5 के 5 प्लस माइनस आइएगा, 5 5 चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस 2 बार गुना हो गया। माइनस कितने बार? 2 बार। माइनस कितने बार हुआ? 2 बार। तब प्लस हो गया। अगर यही -3 बार होता माइनस होता, फिर अगर 4 बार होता था, अब 5 होता था। इसका मतलब क्या है? गौर करिएगा,
सम और विषम का खेल हो गया। माथा पर अगर सम है प्लस, माथा पर विषम है, ठीक है, तो 5 पचे प्लस के 25 और 4 तिहाई 12 दूनी के लगा माइस में। अब बताइए कितना आएगा। 25 लड्डू है, 24 वो खा गए, क्यों बच गया? अब एक गो यहाँ हो जाएगा, लेकिन लगा रूट में है और 3 दूनी के ध्यान देंगे। 1 के वर्गमूल 1 होता है, 1 के वर्गमूल तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 बटा के 6। एक बार जो एक बार ध्यान दीजिएगा, हम माइनस को हटा दिए, क्या किए? तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? अब बटा में कितना? तो 6 बटा 6 बराबर कितना? आंसर आएगा एगो 1। अब फिर सुनिएगा, एगो हटा दिए तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4 बटा के 6, 4 बटा के 6 हो गया। तो बराबर हो जाएगा वो 1 और 2 बटा के 3 हो गया ना आंसर? बस आंसर देखो तो ठीक। तो थोड़ा सुनिए, द्विघात सूत्र कहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना है, सब क्या देना है?